एक है शालू, एक आत्मकथा। भाग 22। पालन पोषण के दर्शन को तो बड़े बूढ़े खूब समझा गए। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। पर अगर पूत विशेष तो क्या कीजिए। बच्चा जो हमेशा बच्चा रहने वाला है, माँ बाप के जाने के बाद भी, तो क्या किया जाए। बस यही चिंता माखन सुनीता को भी रात दिन सालती। शालू के लिए उन्हें कुछ तो इंतजाम करना था, कोई योजना तो बनानी थी। ऐसी कोई चीज जिसमें शालू भी सक्रिय रूप से शामिल हो सके और जो उसका सहारा बन सके। जब उनकी मुलाकात ठाकुर जी और उनकी पत्नी श्रीमती हंसा ठाकुर से हुई तो एक आशा की किरण नजर आई। ठाकुर जी माखन के सहकर्मी थे। श्रीमती ठाकुर का ब्यूटी पार्लर था जिसमें ट्रेनिंग भी दी जाती थी। उनके पास शहनाज हुसैन की फ्रेंचाइज थी। सुनीता को ब्यूटिशियन का कोर्स करना जच गया। सोचे इस व्यवसाय से आर्थिक लाभ तो होगा ही, साथ ही शालू को तरह तरह के लोगों से मिलने का मौका भी मिलेगा। और चूंकि महिलाओं से संबंधित काम है तो किसी तरह का कोई डर भी नहीं। श्रीमती ठाकुर का पार्लर सिविल लाइंस में था। माखन अभी भी जबलपुर से बाहर कार्यरत थे, सुनीता बच्चों के साथ अकेले अग्रवाल कॉलोनी में। लेकिन निर्णय ले लिया तो ले लिया, देरी करने में कोई औचित्य ना लगा। माखन ने शुरू में 1-2 हफ्ते की छुट्टी ली, बीच बीच में भी छुट्टी ले लेते। और माखन के ना होने पर सुनीता के सबसे बड़े भैया सन्मति लाना ले जाना करते। करीबन 1 महीने यह सिलसिला चला और बस उसने अपना पार्लर खोलने का मन बना लिया। इसी दौरान सुनीता की दोस्ती सुधा लोधी से हुई। सुधा भी सुनीता के साथ ही कोर्स कर रही थी। वह माखन के डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर की बेटी थी। उरई से कोर्स करने आई थी। सुधा का आना जाना एक और नामी ब्यूटिशियन रेणु खन्ना के यहाँ था। सुधा को रेणु से भी सीखने का मौका मिला और सुनीता को सुधा से। सुनीता ने पार्लर खोलने की योजना सुधा को बताई तो सुधा को भी रोमांच हुआ। बोली, मैं भी आऊंगी थोड़े दिन। क्लाइंट्स आएंगे तो मुझे भी अभ्यास मिलेगा, तुम्हें भी मदद हो जाएगी। सुनीता भी चहक उठी, 1 से भले 2। शुरुआती दिनों में किसी का हफ्ते 2 हफ्ते का साथ मिल जाना भी बहुत मायने रखता है। माखन अभी भी बाहर ही थे, लेकिन जब आते तो योजना आगे बढ़ती। मकान के आगे जो पोर्च की जगह थी, उसके आधे हिस्से में दीवार खड़ी कर एक कमरा निकालने का निर्णय लिया। धनराशि कुछ खास थी नहीं। माखन कुटुंब की एक मासिक बीसी में पैसे डालते थे। इस बार बीसी निकली और 4,000 की पुख्ता रकम हाथ आई। थोड़ी इधर उधर की बातें भी सुनाई दी। जैन परिवार के लोग नाइयों वाला काम नहीं करते। जो ए तरह को काम करत हैं उसके हाथ से महाराज जी आहार तक नहीं लें। आचार्यों को कभी आहार नहीं दे पाओगे। तुम्हारी बाई ना खाए तुम्हारे हाथ को। कुंती बाई बोली, तो क्या होगा, हम आए तो सामने फुआ के थे खा ले, तुम पार्लर का ना खोलो। कुंती बाई स्वयं खूब व्रती संयमी, रोज 2 बार के देव दर्शन का नियम मर्यादाएं पालना। लेकिन ना तो उनका धर्म कभी दूसरे को धर्म संकट में डालना रहा और ना ही उनका व्रत संयम किसी दूसरे के जीवन को क्लिष्ट बनाना। परंतु यह बात भी सच है कि सुनीता बरसों किसी जैन मुनि को आहार नहीं दे पाई। नजदीकी लोगों में लगभग सभी ने सुनीता का साथ दिया, हौसला बढ़ाया। उसकी इकलौती मौसी कुंतीबाई से भी बड़ी व्रती संयमी। उन्होंने पार्लर के लिए 6,000 रुपए दिए। बाऊजी ने पुरानी लकड़ी दे दी जिसे माखन ने बढ़ई लगवाकर पार्लर की ड्रेसिंग टेबल वगैरह बनवा ली। कमरा बना, फर्नीचर बना, पार्लर का सामान आया और पार्लर खुल गया। थ्रेडिंग 5 रुपए, कटिंग 5 रुपए, फेशियल 25 रुपए। सुनीता रोज की कमाई डायरी में लिखती। पहले दिन की आमदनी थी 25 रुपए। पहले दिन ही 5 कटिंग हुई।
जल्दी सब्जी भाजी का खर्चा निकलने लगा। कद्दू की सब्जी बनने की आवृत्ति कुछ कम हो गई। हाँ, कद्दू सबसे सस्ता आता था, लेकिन सुनीता को पसंद भी बहुत था। यह एक ऐसा वक्त था जब हर तरह के उद्यम चल रहे थे। नया पार्लर, शेषु का अंग्रेजी माध्यम में स्थानांतरण, शालू की आंख की लगभग स्थायी सी समस्या, ईतू की बढ़ती हुई एलर्जी। सुनीता सारे मोर्चे अकेले संभाल रही थी। साथ ही चलते फिरते उसकी नजर घरों दुकानों में लगे छोटे छोटे बोर्डों के ऊपर रहती कि कहाँ बच्चों की कौन सी कक्षाएं चलती हैं। ईतू ने कथक और शेषु ने तबला सीखना शुरू किया। ईतू साइकिल अच्छी चलाने लगी थी। घर के लिए बाजार से सामान लाने अगर 4 बार भी साइकिल उठा के जाना होता तो खुशी खुशी चली जाती। एलर्जी के इलाज के लिए सुपर मार्केट के क्लिनिक जाना हो या गढ़ा रोड के होम्योपैथ के यहाँ या कथक के लिए रानीताल, सब जगह के लिए उसकी साइकिल तैयार रहती। अब जब ईतू इतनी साइकिल चला रही है तो क्या शालू पीछे रहने वाली थी? शेषु के लिए छोटी सी लाल रंग की पुरानी साइकिल खरीदी गई थी। शालू उसमें आराम से पैर टेक लेती थी। लाख डांटने पर भी चुपके से चढ़ जाती। ऐसे तो उसका गिरना पड़ना लगा ही रहता था। साइकिल से भी कई बार लुढ़की। कटे फटे खूना खच्चर धूल कंकड़ से सने घुटने देख गली में हंगामा मच जाता। शालू गिर गई, शालू गिर गई। लेकिन शालू न रोती न बाज आती। सुनीता एक क्षण की भी देरी किए बिना तुरंत फर्स्ट एड शुरू कर देती। कईयों बार फटने और सिले जाने से शालू के दोनों घुटने किसी मानचित्र से कम नहीं नजर आते। अंततः शालू ने छोटी वाली लाल साइकिल चलाना सीख ली।